हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास बिजनेस स्टडीज़। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट इम्पोर्टेंस डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग प्री डिटरमाइन कोर्स ऑफ एक्शन को कंसर्न करती है। अगर हम प्लानिंग को कोर्स ऑफ एक्शन को प्री डिटरमाइन नहीं करेंगे तो इस जो है वो अपने एफर्ट्स को डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। अगर मैं एडवांस में मेरे एम्प्लॉय को अगर नहीं पता है क्या काम कैसे करना है, किस एक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाना है, एम्प्लॉयज़ नो द एडवांस इन विच डायरेक्शन दे हैव टू वर्क। एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि वो उसे किस डायरेक्शन में जाना है, किस टारगेट के लिए काम करना है, और तभी सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में काम करेंगे। अगर मान लो प्लानिंग नहीं होगी तो एम्प्लॉयज़ वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स डिज़ायर गोल। अगर सारे एम्प्लॉयज़ उस डायरेक्शन में नहीं काम करेंगे तो जो डिफरेंट डायरेक्शन में काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन अचीव नहीं कर पाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में आने वाली जो अनसर्टेनिटीज़ है, वैसे भी बिजनेस में बहुत ही रिस्क होती है, अनसर्टेनिटी होती है। अब जो लोग प्लान बनाते हैं उन्हें फ्यूचर में एज्यूम करके चलना पड़ता है कि इसमें रिगार्डिंग फ्यूचर के कीपिंग इन माइंड देयर पास्ट एक्सपीरियंस एंड स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। इन बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करके पास्ट एक्सपीरियंस से एज्यूम करके चलना पड़ता है फ्यूचर में कि किस तरह की अनसर्टेनिटी आ सकती है और उसके हिसाब से प्लान्स को सेट आउट करना पड़ेगा। जैसे कि प्लान्स ऑल्सो इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड रिस्क, जैसे सच एज अ फायर और सम अदर कैलेमिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे इंश्योरेंस करवा के रखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो रिस्क है उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। रिसोर्सेस आर केप्ट असाइड इन द प्लान टू मीट सच अनसर्टेनिटी एंड ऐसे प्लान्स बना के चलने पड़ेंगे जिससे वो अनसर्टेनिटीज को वर्कआउट कर सके। स्टूडेंट्स, थर्ड इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग से अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से काम करवाना है तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो प्लान अलग अलग बनाए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो प्लान बनाए हैं, सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशनल बड़ा प्लान बना है और फिर वो सारे डिपार्टमेंटल प्लान को साथ में लेके बना हुआ है। स्टूडेंट्स, बिग प्लान इज अ मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। एज अ रिजल्ट देयर विल बी कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में सारे स्मॉल प्लान आ गए तो ये एक जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उसको एक कोऑर्डिनेट करेगा ये। अगर मैं दूसरी तरफ देखें हम तो इफ़ द मैनेजर, नॉन मैनेजर एंड ऑल एम्प्लॉयज आर फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू द प्लान विच प्लान हैज़ टू बी सेटअप एंड देयर विल बी इंटीग्रेशन इन द एक्टिविटी। अब वो जो काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ में भी इंटीग्रेशन आएगा। वो सारे एक ही थॉट को लेके काम करेंगे। उनकी जो क्लैरिटी होगी कि क्या काम कैसे करना है, कौन सा सेट आउट करना है, कौन से एक्शन किस डायरेक्शन, तो ये सारी चीज़ें अगर पहले से रहेंगी तो सारे वर्क जो है वर्क कैन बी कैरिड आउट स्मूथली। फोर्थ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग एंड इट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, सो देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज़। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हाई थिंकिंग, जिनमें दूरदर्शिता है, बहुत अच्छे प्लान बना सकते हैं, ऐसे पर्सन्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो उनके पास स्कोप भी बहुत होते हैं, बेटर आइडियाज़ होते हैं और बेटर मेथड होती है, प्रोसीजर्स होती है, जिससे वो एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। Planning helps the manager to take various decisions. As we know students, as in planning, goals are set in advance and predictions are made for future. हमने गोल को एडवांस में सेट कर लिया है और प्रिडिक्शन फ्यूचर के लिए बना लिए। तो ये जो प्रिडिक्शंस है ये मैनेजर्स को हेल्प करेगी उस गोल को अचीव करने के लिए, और उस गोल को अचीव करने में उन्हें फास्ट डिसीजन भी लेने का प्रमोट करेगी। नेक्स्ट में देख लेते हैं सिक्स्थ इम्पोर्टेंस। प्लानिंग स्टेबलाइजेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कि हम कंपेयर कर सकें हमने जो प्लान बनाया और एक्चुअल प्लान हमारा क्या है और वो दोनों प्लान के बीच में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं। Then find out the reasons for such deviation and taking measure to match the actual output with the plan. जो प्लान किया गया था और एक्चुअल आउटपुट है उन दोनों के बीच में जो डेविएशंस आ रहे हैं इस तरह के, तो वो किस कारण से आ रहे हैं, इसको मैनेजर फाइंड आउट करेगा। स्टूडेंट विल टेक हियर वन एग्जांपल।
If the planned output for a week is 100 unit and actual output produced by employee is 80 unit, तो कंट्रोलिंग के द्वारा जो मैनेजर है वो क्या करेगा, इस गैप को फुलफिल करेगा। इस गैप को मैनेजर कैसे फुलफिल करेगा, कंट्रोलिंग से करेगा कि वर्कर से और एम्प्लॉय से कहेगा कि भाई इस प्लान को पूरा करना है, 100 यूनिट्स का सेटअप क्यों नहीं हुआ, 80 यूनिट्स ही प्रोडक्शन क्यों हुए। तो वो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेगा। स्टूडेंट्स अगर इसमें प्लानिंग नहीं की होती कि 100 यूनिट्स का टारगेट नहीं लिया होता, तो वो किस तरह से उसे पता होता कि ये 80 यूनिट सफिशिएंट है या नहीं। तो फॉर कंपैरिजन इन कंट्रोलिंग इज गिवन बाय प्लानिंग फंक्शन ओनली। नेक्स्ट स्टूडेंट देख लेते हैं इम्पोर्टेंस फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। स्टूडेंट्स हमने देखा हो कि हमारी सबकी लाइफ में हमने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रखा है, आपने हमने सभी ने। तो प्लानिंग फंक्शन बिगिन विद द सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हमने इसे उसमें फीचर्स में भी पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जो प्लान है ऑब्जेक्टिव सेट होता है, पॉलिसीज बनती है, प्रोसीजर होती है, मेथड्स होती है विच आर मेड इन प्लानिंग टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स ओनली। जिस तरह से स्टूडेंट्स हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ टारगेट होता है, फ्यूचर के लिए हमने कुछ ना कुछ प्लान बना रखा है। तो कंपनी भी और या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करके रखती है और उस ऑब्जेक्टिव पर ही वो फोकस करके अपने वर्क को एग्जीक्यूट करती है। तो थ्रू प्लानिंग efforts of all the employees are directed towards the achievement of organizational goals and objective। इस तरह से सारे एम्प्लॉयज का जो एफर्ट्स है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा कि जिस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। स्टूडेंट्स अब डिस्कस कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिटेशंस इन प्लानिंग। फर्स्ट इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड सेकंड एक्सटर्नल लिमिटेशंस। अब डिस्कस कर लेते हैं इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। वन बाय वन स्टूडेंट्स इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। स्टूडेंट्स अगर प्लान एक बार डिसाइड कर लिया गया है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मैनेजर ने डिसाइड कर ली है, तो वो पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर सकता। Following pre-decided plan when circumstances are changed may not bring positive result for organization। देखिए स्टूडेंट्स अगर मान लो एक बार प्लान बन गया है तो वो चेंज नहीं होगा। अब जब प्लान बना था जब सिचुएशन और कुछ थी, पर जब प्लान एग्जीक्यूट किया गया उस तरह उस समय वो प्लान काम नहीं कर पाया बराबर। तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के हिसाब से प्लान को बनाया जाता है। तो मान लो वो पोजीशन नहीं आ पाई, वो सर्कमस्टेंसेस नहीं रहे, तो प्लान को हमें ही रखना पड़ता है। प्लान में हम चेंज करने में डिफिकल्टीज होती है। तो इस तरह से प्लान जो है टू रिजिडिटी। सेकेंड लिमिटेशन देख लेते हैं स्टूडेंट। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। देखिए स्टूडेंट बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत डायनामिक है, इसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट की हम बात करें तो उसमें हमेशा कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि मान लो फोरकास्ट को लेके प्लान बनाए जाते हैं, तो फ्यूचर में जो चेंजेस होंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि 100% वही प्लान के अनुसार ही चेंजेस होंगे। प्लान्स जो है वो कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, तो फ्रिक्वेंटली उसमें जो चेंजेस होंगे ये श्योर नहीं होता है स्टूडेंट। सो प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। बट में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग में जो मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन होती है वो स्टार्ट करती है वर्किंग रिजिडली, और जो है वो ब्लाइंड फॉलोवर्स होते हैं कि भाई टॉप लेवल मैनेजर ने एक बार प्लान बना के मिडिल लेवल और लोअर लेवल को प्लान दे दिया, तो प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल है वो उसको ब्लाइंड फॉलोवर्स के जैसे उस प्लान पर काम करने लगेंगे। वो उस प्लान को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उनको उतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको चेंज कर सके। तो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस प्रिविलेज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट ये नहीं हो पाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिमिटेशन देख लेते हैं इंटरनल की। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग स्टूडेंट्स प्लानिंग प्रोसेस जो है उसमें लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि देखिए ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है और कंपनी में हम इसको लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा, और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की जो सैलरी कंपनी को देनी होगी वो लॉट ऑफ टाइम और मनी
स्पेंड होगा उसमें। और जो हम फैक्ट और फिगर जो डेटा कलेक्ट करेंगे प्लानिंग करने के लिए, उसमें भी लॉट ऑफ टाइम और मनी जो है वो स्पेंड होगा। सो इट इज़ अ कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिमिटेशन देख लेते हैं प्लानिंग की कि इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग भी है कि हमने मान लो जो लॉन्ग टाइम में जो इवेल्यूट किया, जो अल्टरनेटिव्स में से हमने बेस्ट वन का जो सिलेक्शन किया, उसमें लॉट ऑफ टाइम लगता है। प्रोसेस को वो प्लानिंग को डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। बिकॉज ऑफ दिस द एक्शंस गेट्स डिलेड, और इसी के कारण क्या होता है, जो एक्शंस होते हैं उसमें देरी हो जाती है, देर से होते हैं। तो एंड व्हेनेवर देयर इज अ नीड फॉर प्रॉम्प्ट एंड इमीडिएट एक्शन, देन वी हैव टू अवॉइड प्लानिंग। अगर मान लो देखिए कोई इमीडिएट डिसीजंस लेना है तो हमें यहाँ पर प्लानिंग को अवॉइड करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, अब एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग को डिस्कस कर लेते हैं। इस पर जो एक्सटर्नल लिमिटेशंस होती है उस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी होती है जैसे कि फ्लड है, अर्थक्वेक है, फेमिन है। तो इसके रिजल्ट के कारण भी प्लान क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी सेकंड है। समटाइम्स प्लान्स में फेल ड्यू टू बेटर पॉलिसीज प्रोडक्ट स्ट्रेटजी ऑफ कॉम्पिटिटर। कभी कभी क्या होता है, हमारे प्लान्स फेल हो जाते हैं कि मान लो हमारा कोई कॉम्पिटिटर्स है, उसने जो पॉलिसी बनाई थी जिस समय हमने मार्केट को स्कैन किया था, उस पॉलिसी को, उस स्ट्रेटजी को कॉम्पिटिटर्स ने चेंज कर लिया। मैनेजर ने जो कॉम्पिटिटर्स है था, उस मैनेजर ने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो भी प्लान फेल हो जाते हैं। चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट। समटाइम्स प्लान्स में फॉल व्हेन द टेस्ट, फैशन और ट्रेंड इन द मार्केट गोज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लानर। मान लो प्लानर ने एक्सपेक्ट किया था कि फ्यूचर में इस तरह की कंडीशन होगी, परंतु कस्टमर्स का जो टेस्ट है, फैशन है, ट्रेंड है, वो चेंज हो गया, तो भी प्लान्स जो है वो फेल हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखिए स्टूडेंट, आज जो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी बहुत स्पीडी वे में इंक्रीज हो रही है। आज हम न्यू टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन अगर देखें तो डे बाय डे ये इंक्रीज हो रहा है। तो कुछ मान लो हम प्रोडक्ट के लिए अगर ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो भी ये प्लान को फेल कर देगा। चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। मैनेजर्स हैव नो कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट डिसीजंस, कि गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेगी उस पर मैनेजर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इफ़ गवर्नमेंट इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आर नॉट फ्रेम्ड एज एक्सपेक्टेड बाय मैनेजर्स, तो भी प्लान फेल हो जाएगा। कि प्लानर्स ने अपने प्लान में एक्सपेक्ट किया था जो पॉलिसी को, और गवर्नमेंट की पॉलिसी दोनों अपोजिशन में है, तो भी प्लान फेल हो जाएगा।